हेलो, मैं हूं मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल मनीषास फूड एंड ट्रैवल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपने फूड सीरीज़ में मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूं जो है हमारा नव वर्ष स्पेशल। जी हां, भारत का नव वर्ष जो हिंदू नव वर्ष है वो करीब आ गया है और हर एक जो हमारे स्टेट है वहाँ पर अलग अलग तरीके से ये नव वर्ष मनाया जाता है। और महाराष्ट्र में जो नव वर्ष मनाया जाता है वो है गुड़ी पड़वा के नाम से इसे जानते हैं। और इस पर्व पर महाराष्ट्र में हर घर में एक ऐसी डिश है जो जरूर बनाई जाती है और वो है पूरन पोली। जी हाँ, नाम तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज चख भी लीजिए बनाकर, क्योंकि आज मैं पूरी प्रोसेस बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरन पोली एक मीठी डिश है, तो उसे बनाने के लिए मैंने लिया है गुड़ मुझे मिला है धेले वाला, तो उसे मैं कस कर उसे का पाउडर बना लूँगी। उसके लिए जो मेरे कद्दूकस का जो मोटा साइड होता है ना, उससे मैं इसे घिस लूँगी। और ये एक बहुत ही आसान सा तरीका है कि जो गुड़ होता है जब आप यूज़ करें तो उसे पाउडर जब बनाना हो तो बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो ये लीजिए, मैंने इसे पाउडर बना लिया है और इसी तरह से घिसकर मैंने सभी गुड़ को 1 कप लगभग मैंने गुड़ का पाउडर तैयार कर लिया है। तो अब चलिए करते हैं दूसरी तैयारी। इसमें ना इलायची की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो उसके लिए मैंने 8 से 10 इलायचियों को इस तरह से छोटे से हमलदस्ते में कूट लिया है। और कूटने के बाद ये जो छिलका निकलेगा ना, ये पत्तीदार छिलका, इसे भी हम फेंकेंगे नहीं, इसे मैं डालूंगी चाय में। उससे हमारी चाय खुशबूदार हो जाएगी और ये बीजा डालूंगी इसमें। तो चलिए अब बनाते हैं दाल। असली फीलिंग तो दाल की ही होती है। तो ये है चना की दाल। तो ये चने दाल को, ये जो कच्चा चने दाल है, इसे रोस्ट नहीं करना है। वो मैंने लिया है 1 कप, किसी भी कप से आप माप ले लें और उसे अच्छी तरह से हमें घस कर देना है। ऊपर से मैंने सारा पाउडर निकाल लिया है और उसे मैं डाल दी हूँ प्रेशर कुक करने के लिए। और उसमें मैंने डाला है 2 कप पानी। जी हाँ, 1 कप चना दाल, 2 कप पानी, और इसे मैं चढ़ा दूंगी 2 सीटी आने तक। फिर जब अपने से ठंडा हो जाएगा तभी मैं खोलूंगी। तो जब तक ये हमारे सीटी पड़ते हैं, चलिए बाकी तैयारियां कर लेते हैं। तो पूरन पोली बनाने के लिए हमें चाहिए होगा गेहूं का आटा। जी हाँ, बिल्कुल, मैदा सूजी कुछ नहीं लेना है। उसमें डालनी है कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी, बस चुटकी भर, और बस चुटकी भर नमक, ये भी ऑप्शनल है, और 1-2 चम्मच तेल। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है 2 चम्मच तेल, जो हमारे टेबल स्पून होते हैं वो। और उसे अच्छी तरह से मिलाकर आटा गूंदना है। तो आटा गूंदने की जो स्टाइल है ना, वो पहले देख ले कि पहले सभी चीज़ों को हमें ड्राई ही मिलाना है। और जब ड्राई मिलाते मिलाते इस तरह से लड्डू बनने लगेंगे, इसका मतलब है हमारा आटा जो है वो लगभग तैयार हो गया। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूँथेंगे, और जो गूँथना है हमें बहुत ही ज़्यादा एक सॉफ्ट सा डो लगाना है। तो सभी आटा को देखिए इस तरह से पहले इकट्ठा कर लेना है। तो ये लो भाई, आटा ये इकट्ठा हो गया है हमारा, लेकिन ऐसे गूंदना बहुत ज़्यादा है। अगर हम आटे को गूंथेंगे नहीं, इसी तरह से छोड़ देंगे तो पूरन पोली हमारी फटेगी। तो अब देखिए, जब आटा हमारा गूंथ जाए तो इस तरह से जो पाम का निचला हिस्सा होता है उसे स्ट्रेच करना है हमें। तो इसे आप किसी बड़े थाली में या जो प्लेटफॉर्म होता है उसमें आप इसे स्ट्रेच कर लें, और इसमें 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। अब हमारा आटा तैयार हो गया है। अब हम इसमें देखिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ कर रही हूँ, वह हाथ से इस तरह से छेद बना लेंगे और उन छेदों में डाल देना है हमें तेल। जी हाँ, बिल्कुल, थोड़ा सा आप शुद्ध घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने तेल ही यूज़ किया है। और यहाँ पर ये डाल दिया है मैंने तेल, और तेल डालकर भी आटे को अच्छी तरह से गूँथ कर, ये जो सारा तेल है ना, उस आटे में हमें पिला देना है। ये देखिए, ये सारा तेल मैंने आटे में पिला दिया है। आटा बहुत सॉफ्ट हो गया है, लेकिन अभी भी मैं इसे ढक कर रख दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए। तो ये मैंने गीले कपड़े से आटे को ढक दिया है। किसी भी उत्सव में जब महाराष्ट्र में पूरन पोली बनाई जाती है और उसके साथ जो साइड डिशेस सर्व की जाती हैं, वो हर एक घर में कुछ अलग अलग होता है। और कई घरों में तो बाकायदा पूरी थाली सजाई जाती है। लेकिन एक चीज़ उसमें से बहुत ख़ास होती है, वो है आम की कोई एक डिश। तो आम की कोई एक डिश भी इसमें ज़रूर होती है, चाहे वो खट्टा हो या मीठा हो। तो मैं भी एक आम की खट्टी सी और मीठी सी डिश भी इसके साथ बना रही हूँ। तो चलिए वो भी बनाते हैं। चलिए, अब आम की चटनी या आम की लौंजी भी इसे कहते हैं, उसे बनाने के लिए मैंने लिया है आम। तो मैंने ये 2 आम लिए हैं, उसे मैंने अच्छी तरह से छील लिया और छील कर इसे टुकड़े टुकड़े में काट लूँगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो बीच वाला हिस्सा है इसे मैं निकाल दूँगी, और इन सभी आम को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। और अभी आप देख रहे हैं कितनी आसानी से कट जा रहे हैं, क्योंकि इसके जो बीच की गुठली है वो अभी कंप्लीट आई नहीं है।
चलिए अब देखते हैं हमारे दाल का क्या हाल है। 2 सीटी हमारी हो गई है, कुकर हमारे ठंडे हो गए हैं। तो चलिए देख लेती हूँ। तो ये देखिए, ये दाल पानी बहुत कम रह गया है। तो इस तरह से हाथों के बीच में इसे दबा कर देख लें, दाल बिल्कुल गल जाने चाहिए। देखिए दाल हमारा बिल्कुल गल गया है और इसे मैं छन्नी में निकाल दूंगी कि जो भी बचा खुचा पानी है वो नीचे चला जाए। और इसे इसी तरह से थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। तो ये देखिए नीचे आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी है, वो कोई टेंशन की बात नहीं है, दाल हमारा हो जाएगा। और इस तरफ चलिए बनाते हैं। कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, वो मैं आम की चटनी इसमें बनाऊंगी। और कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो मैं डाल दे रही हूँ सरसों का तेल, लेकिन आप कोई भी रेगुलर तेल डाल सकते हैं। उसमें मैंने डाला है पंचफोरन, तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्चें, और इसे अच्छी तरह से चटका लें। और जब अच्छी तरह से चटक जाएं तब ये मैंने काटे हुए जो आम हैं हमारे वो डाल दिए हैं। बहुत ही आसान सी चटनी है और हमारे ये बिहार बंगाल में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। और ये आम की लौंजी दूसरी जगहों में भी आम की लौंजी के नाम से बनाई जाती है। फिर इसमें डाल देना है हमें हल्दी और नमक, उसे भी डालकर अच्छी तरह से मिला लें और इसे हमें थोड़ा सा भून लेना है। और उसके बाद थोड़ा सा कुक होने के लिए मैंने इसे ढक दिया है। और ढक कर जब निकाल रही हूँ देखिए, और उसके बाद थोड़ी देर इस तरह से हिला मिला दिया तो ये हमारे जो आम है ना वो तैयार हो गए हैं। अब इस स्टेज पे हमें आमों को अलग प्लेट में निकाल लेना है। बिल्कुल निकाल लीजिए, इसे हमें ओवर कुक नहीं करना यहाँ पर। तो ये मैंने आम निकाल लिए हैं। और ये जो अब हमारे खाली कढ़ाई है ना, हमारी जो कढ़ाई, उसमें मैं डाल दे रही हूँ ये गुड़। इसे मैंने पाउडर कर लिया है, लेकिन बस यूं ही इस तरह से क्रश कर लिया है। उसके बाद इसमें आधा कप मैं डाल रही हूँ पानी, सिर्फ गुड़ को पिघलाने के लिए। ये लीजिए, गुड़ को मैंने अच्छी तरह से पिघला दिया है। और गुड़ जैसे ही पिघल जाए, बहुत ज़्यादा हमें इसे जो है ना चाशनी नहीं बनानी है गाढ़ी, बस ये पिघल जाए तो इसमें मैं डाल दूंगी ये जो हमारे आम मैंने निकाल कर रखे थे ना, वो आम मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इसके बाद इसे कुछ भी नहीं करना है, आम अपना पानी छोड़ेगा और गुड़ की जो चाशनी हमारी बनी है उसे थोड़ा सा लिक्विडिफाई करेगा और वो कुक हो जाएगा। तो उसके बाद मैं इसे ढककर पका लूँगी 10 मिनट तक। तो मैंने ढककर पकाने के लिए छोड़ दिया है। तब तक मैं अपने दाल देख लेते हैं क्या हाल है। तो दाल में देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है और दाल अभी भी गर्म है। इसके बाद हमें इस तरह से छन्नी के ऊपर ही एक कलछी से या किसी भी चीज़ से, स्पैचुला से आप इस तरह से इसे घिस लें। तो घिसने से क्या होगा ना कि ये देखिए पीछे साइड से जो आ रहा है ना, इसे एकदम बारीक जो हमारे दाल के जो मिक्सचर है ना वो एकदम बारीक निकल कर आएगी। छन्नी से मैं इसे सारे को निकाल लूँगी। तो इस तरह से छन्नी को देखिए, मैंने दाल का जो मिश्रण है, मिक्सचर है, वो मैंने एकदम बारीक निकाल लिया है। ये देखिए बिल्कुल बारीक। तो ये हमारे दाल का मिक्सचर हमारा तैयार हो गया। इसमें मैं डाल दी कुटी हुई इलायची, ये देखिए खुशबू के लिए। और ये जो मैंने कद्दूकस करके पाउडर गुड़ बनाया था ना, वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये लगभग 2 चम्मच मैंने डाला है। और मीठा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर ले। उसके बाद मैंने इसे मिक्स कर दिया और ये लीजिए कितनी अच्छी हमारी भरावन जो है वो तैयार हो गई, यानी फीलिंग जो है वो तैयार हो गई है। और इस तरफ देख लें हमारे आमों का क्या हाल है। ये 10 मिनट मैंने इन्हें छोड़ दिया था। तो ये लीजिए 10 मिनट के बाद आम की चटनी या इसे आम की लौंजी कहें, बिल्कुल है तैयार। बस चाट मसाला डाल दें। वाह, खुशबू भी आ रही है, स्वाद भी आ रहा है। और रंग के लिए डाल दिया है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च। और मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है तो इसे एक बार और उबाल आने दें, बस उबाल आना है और हमें कुछ नहीं करना। तो ये लीजिए, जब मिर्च डाली, उबाल आया तो रंग देखिए, यहाँ पर मैंने इसे बंद कर दिया है और इसे ठंडा होने 10 मिनट छोड़ दिया। और ये लीजिए 10 मिनट ठंडी होने के बाद एकदम गाढ़ी हो गई है। और इसे आप इस तरह से निकाल लें डोंगे में और इसे एयर टाइट कंटेनर में रख दें। ये 15 से 20 दिन बिना फ्रिज के भी बाहर ख़राब नहीं होती। चलिए अब बनाते हैं अपनी असली पूरन पोली। उसके लिए आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट होकर तैयार हो गया है। ये सारे अरेंजमेंट कर लिए हैं, सूखा आटा भी बगल में रख लिया है। तो सबसे पहले ये आटे का एक पेड़ा बनाऊंगी। जितने बड़ी आप रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा ले लें, उसे सूखे आटे में लपेट लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद इस तरह से हाथों की मदद से उसे कटोरी का शेप देना है, साइड से पतला करते हुए। उसके बाद एक लीजिए, जितना बड़ा मैंने आटा लिया था ना उतना ही बड़ा ये दाल का मिक्सचर ले लिया है, दाल, गुड़, इलायची, और उसे बीच में भरकर साइड से उठाते हुए हाथों में ध्यान से देखिए और इस तरह से पतला कर लें और बंद कर दें।
उसके बाद फिर से इसे गोल कर लें और इसे अब सूखे आटे की मदद से इसे हमें बेल लेना है। बेलना बिल्कुल हल्के हाथों से है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कितना बड़ा आटे का गोला लिया था और आटे का जो दाल है उसका भी मिक्सचर मैंने बहुत बड़ा लिया था, लेकिन हमारा जो पूरन पोली है वो बिल्कुल फटी नहीं है। तो ये देखिए एकदम अच्छा हमारा तैयार हो गया है। इसे अब हम तवे पर सेक लेंगे और सेकने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ घी। तो जब फेस्टिवल होता है ना तो घी का स्वाद ही अच्छा आता है, उसकी महक ही पूरे घर में बिखरी होती है। और इस तरफ देखिए तवे को अच्छे से गरम कर लिया है और तवे में थोड़ा सा पहले घी डालकर तवे को तैयार कर लेंगे और गीले कपड़े से उसे पोंछ देना है। इससे क्या होगा ना कि पूरन पोली में एक चमक सी आती है। और इसके बाद इसमें डाल दें ये पूरन पोली। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह से डाल देना है और पराठों की तरह ही दोनों साइड में अच्छी तरह से घी लगाकर हमें सेक लेना है। लेकिन इसकी जो ऊपर की परत है ना वो एकदम पतली होनी चाहिए। पराठे में जैसे मोटा बनाते हैं ना वैसा हमें बिल्कुल नहीं बनाना है। ऊपर की परत ध्यान रखना है एकदम पतली होनी चाहिए। तो ये लीजिए मैंने दोनों तरफ से इसे घी लगाते हुए सेक लिया है। ये देखिए हमारी फूल भी गई है और यहाँ पर देखिए मैं दिखा रही हूँ कि भीतर से दाल का जो मिक्सचर है वो झांक रहा है, फटी भी नहीं है, बहुत पतली बनी है। ये निशानी है एक अच्छी पूरन पोली बनने की। ये देखो बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए। तो चलिए अब इसे तैयार कर लेते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, काश आप तक ये खुशबू मैं पहुंचा पाती। घी में सिकी हुई पूरन पोली, ओ हो। तो ये लीजिए एक हमारी पूरन पोली तैयार हो गई। अब दूसरा एक और दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, बस फटाफट थोड़ा जल्दी। तो एक आटे का गोला लिया और उसे कटोरी बनाई और भीतर देखिए जितना बड़ा आटे का गोला था उतना ही बड़ा मैंने ये दाल का मिक्सचर लिया है और उसे गोल करके अच्छी तरह से इसे भर लें। और भरते कितनी आसानी से है, देखिए भर लिया मैंने, उसे गोल किया वापस और वापस एकदम हल्के हाथों से सूखे आटे की मदद से हमें बेल लेना है। तो ये लीजिए हमारी दूसरी पूरन पोली भी बेल कर हो गई है तैयार। इसे भी हमें जैसे पहले वाले को सेका था उसी तरह से मैं भी इसे घी को आगे पीछे लगाकर, और घी थोड़ा जेनरसली लगाएं। फेस्टिवल का टाइम होता है तो उतनी डाइटिंग की नहीं सोचते, तो अच्छे से जेनरसली घी लगाकर दूसरी पूरन पोली भी हमारी है तैयार। तो चलिए फटाफट से इट्स प्लेटिंग टाइम। तो प्लेट करने के लिए क्यूट सी प्लेट ले ली है मैंने और ये रख दिया है पूरन पोली। हाय वाह मज़ेदार। और यहाँ पर मैं डालूंगी वो जो मैंने लौंजी बनाई थी, आम की चटनी बनाई थी, वो मैं डालूंगी। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो या बिना फेस्टिवल के यूं ही बस खा सकते हो। तो अंदर की देखूं मैं दाल का मिक्सचर कैसा बना है, वाह 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 बहुत मज़ेदार है। तो ये लीजिए ये हमारी लौंजी के साथ मैंने सर्व कर दी है ना। कैसी लगी आपको? रंग देखिए ज़बरदस्त। तो आप ना ऐसा कर सकते हो कि जब फेस्टिवल ना भी हो ना तो इसे बनाएं, टिफ़िन में दें। एक बहुत ही अच्छी सी डिश है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद। जब से मैंने इसे खाया ना मैं तो अक्सर ही ये बनाया करती हूँ। और ये जो पूरन पोली है आपने देखी, मैंने सर्व भी की, बहुत अच्छी बनी है, बहुत ही ज़्यादा फीलिंग जो इसकी बहुत ज़्यादा है। तो इसका खास एक जो तरीका है वो है आटा गूंदने का। वो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, आटा गूंदने का प्रोसेस पूरा फॉलो कीजिए, तब आपकी पूरन पोली बहुत अच्छी बनेगी, फटेगी भी नहीं। तो मुझे उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो मुझे कमेंट करके बताते रहिए। चलिए मैं आपको मिलती हूँ अपने किसी अगले इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे एंड नया साल आप सब के लिए मंगलमय हो।